मेरे प्यारे बच्चों, सौभाग्य देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज कक्षा 12 के बच्चे हिंदी काव्य के अंतर्गत पढ़ेंगे बापू के प्रति। क्या पढ़ेंगे? बापू के प्रति। बापू के प्रति का 2 भाग हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसकी व्याख्या को बता दिए हैं और तीसरा पाठ लेकर आए हैं और इस पद की व्याख्या को आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आइए पहले देखें। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जगता भर तुमने आत्मा का निनाद। रग रग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा का इस्तेलाब, मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। साम्राज्यवाद आकंस बंदनी मानवता पशुबलाक्रांत, श्रृंखला दास्ता प्रहरी गो निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। यहाँ सुमित्रानंदन पंत जी बापू के लिए कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद। कह रहे हैं, हे बापू, तुमने चरखा चला करके सूतों को काट करके, यानी चरखा चलाया सूत काटने के लिए, लेकिन तुमने चरखा क्यों चलाया? उड़के चरखे में कात सूक्ष्म, तुमने चरखे के माध्यम से सबके हृदय में चरखे को चला करके तुमने उन सूक्ष्म धागे को काटा और उसके बाद युग का विषय जनित विषाद। और जो युगों से जो विषाद, जो उन लोगों की भ्रांतियाँ चली आ रही थी, उन विषाद और भ्रांतियों को तुमने काट दिया, अर्थात उसको समाप्त कर दिया। वो विषाद और भ्रांतियाँ युगों से क्या आ रही थी? यही आ रही थी कि दासता की भ्रांतियाँ, कि दासता जीवन को लोग झेलते चले आ रहे थे, उसी को तुमने समाप्त कर दिया। गुंजित कर दिया गगन जग का भर तुमने आत्मा का निषाद, और गुंजित कर दिया गगन जग का तुमने आत्मा का निषाद, और तुमने सबके आत्मा से इन विकारों को निकाल करके आत्मा का निषाद, अर्थात तुमने सबकी आत्मा से उन विकारों को निकाल करके सबसे आत्मा को स्वच्छंद बना दिया और आकाश और संसार को में गुंजित कर दिया, अर्थात स्वाधीनता की लहर दौड़ा दी। क्या किया? तुमने लोगों के आत्मा से ये दास्ता रूपी बंधन को समाप्त करके संसार के और आकाश और संसार में को गुंजित कर दिया, अर्थात चारों तरफ स्वाधीनता की मांग फैला दिया। आगे देखें, फिर एक बार देखना। हे बापू, चरखा तो चलाया जाता है सूत काटने के लिए, लेकिन तुमने सबके हृदय में चरखे को चला करके उनके हृदय के विषाद रूपी जो जनित विषाद, जो लोगों में जो युगों से व्याप्त विषाद थे, उसको तुमने समाप्त कर दिया और सबके आत्मा को स्वच्छंद करके तुमने उन संसार और आकाश, अर्थात आकाश से पूरे संसार भर में तुमने स्वाधीनता के बीज बो डाले, अर्थात चारों दिशाओं में स्वाधीनता फैला दिया। आगे देखिए। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस्तेलाब, मानवीय कला के सूत्रधार हलिया यंत्र को कौशल प्रवाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशा इस्तेलाब, तुमने सबके जीवन में खद्दर के वस्त्रों को रंग के, अर्थात खद्दर के वस्त्रों को बना करके सबके जीवन में ला करके तुमने सबके हृदय में आशा रूपी अग्नि को जला दिया, अर्थात आशा रूपी प्रसन्नता को
ला दिया और मानवीय कला के सूत्रधार हरिया यंत्र कौशल विकास। इस प्रकार अपने मानवीय कला के द्वारा मानवीय कला से निर्मित जो चरखे से उससे तुमने क्या कर लिया, हरिया यंत्र कौशल प्रवाद, और तुमने यंत्रों से निर्मित वस्त्रों को समाप्त कर मानवीय निर्मित वस्त्रों को पदार्पण कर दिया। अर्थात तुमने यंत्र से निर्मित वस्तुओं पर मानव निर्मित वस्तु को लाकर लगा दिया, अर्थात यंत्र पर अपना मानवीयता का विजय स्थापित कर दिया। फिर आगे देखें, हे बापू, तुमने चरखे से सूत काट करके खद्दर के कपड़े बनाकर उसे ऐसे रंग में रंगा कि सबका नवनवीन जीवन था आशा की प्रसन्नता से आह्लादित हो गया, भर गया। और इस प्रकार तुमने मानवीय कला के आधार पर अर्थात चरखे से तुमने यंत्र पर विजय को प्राप्त कर लिया, अर्थात अपनी मानवीय कला से निर्मित वस्तु को सबके जीवन में भरकर यंत्र से निर्मित वस्तु पर विजय प्राप्त कर लिया। आगे देखो, साम्राज्य था कंस बंदिनी, मानवता कुछ बलाक्रांत, श्रृंखला दाता प्रहरी हो, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। साम्राज्यवाद था कंस बंदिनी, ये जो साम्राज्यवाद था, ये जो अंग्रेजों का शासन था, वह कंस के समान था। जो अंग्रेजों का शासन था वह कंस के समान अराजकता का शासन था। बंदनी मानवता को, और मानव क्या था, उस बंदनी के समान मानव जो है उस देवकी के समान बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मानवता क्या था, उस पशु के समान बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जिस तरह कंस ने देवकी को बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उसको क्या किया तुमने, बलाक्रांत श्रृंखला दास्ता प्रहरी भव, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। बलाक्रांत का अर्थ होता है बल और आक्रांत से, यानी बलपूर्वक डरपूर्वक बल से तुमने दास्ता रूपी बेड़ियों में जो मानवता जकड़ी हुई थी उन बेड़ियों को तुमने तोड़ डाला। आगे देखा, श्रृंखला दास्ता प्रहरी भव, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। श्रृंखला का अर्थ होता है लड़ी, दास्ता अर्थात ये मानव जो है दास्ता रूपी बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, और उसके प्रहरी का काम कौन कर रहे थे, बहु का अर्थ यहाँ होता बहुत से लोग, निर्मम शासन पद शक्ति जो उच्च अधिकारी थे, पद शक्ति भ्रांत जो संभ्रांत और उच्च पदों के अधिकारी थे, वे प्रहरी का काम कर रहे थे। निर्मम जो कठोर शासन लाद करके प्रहरी का उसमें काम कर रहे थे। आगे देखिए, कभी ये कहना चाहता है, हे बापूजी, तुमने साम्राज्यवाद था, जो अंग्रेजों का साम्राज्य था, वो कंस के समान था, और जो मानवता थी वह बंदी थी, अर्थात बेड़ियों में जकड़ी हुई थी उस देवकी के भांति, उस देवकी के बाद बंदियों में जकड़ी हुई थी। और तुमने कहा, और बलाक्रांत वह डर के कारण, जिससे लोग डर और भयभीत होकर दास्ता को स्वीकार किए थे, और इस श्रृंखला दास्ता रूपी जो बेड़ियों में जकड़े हुए थे उनके रक्षक कौन थे, अनेकों प्रकार के सम्रांत, उच्च लोग और उच्च आसन पर बैठे हुए अधिकारी लोग जो कठोर थे वो प्रहरी का काम कर रहे थे, जो शासन करने वाले थे वो प्रहरी का काम कर रहे थे। आगे एक पद की व्याख्या लिखते हैं, फिर उसकी व्याख्या, एक पद लिखते हैं उसकी व्याख्या को फिर बताते हैं। आगे आप लोग देखें, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कर, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणाम।
प्रणत शांत काराथी संस्कृत विगत भित बहुधर्म जाति गत रूप नाम बंदी जग जीवन भोग विगत विज्ञान मूल जन प्रकृति काम आइए तुम मुक्त पुरुष कहने मिथ्या जड़ बंधन सत्य राम ना नृत्य जते सत्यम मात भय जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। आगे आप लोग देखें कारागृह में दे दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत। कारागृह अर्थात जेल में दे दिव्य जन्म, जिस तरह जेल में, जिस तरह कारागृह में जेल में भगवान कृष्ण ने अलौकिक जन्म लिया था, दिव्य जन्म लेकर के क्या किया था, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जिसने अपने माता देवकी और पिता वासुदेव को बेड़ियों से मुक्त कराया था। इतना ही नहीं बल्कि उस समय के जितने भी दासता के जीवन जी रहे थे उन सब मानव लोगों को भी मुक्त कराया था। वैसे ही उसी कृष्ण के बाद तुम भी कारागृह में दिव्य जन्म मानव आत्मा को मुक्त कांत, उस प्रकार तुम भी बार बार जेल जाकर कारागृह में दे बार बार जेल जाकर दिव्य उस अलौकिक के भांति तुम अवतार लेकर मानव आत्मा को तुमने मुक्त कर दिया। जिस तरह कारागृह में, जिस तरह जेल में भगवान श्री कृष्ण ने अलौकिक जन्म लेकर अपनी माता देवकी और पिता वासुदेव को बेड़ियों से मुक्त कराया था, बंदी से मुक्त कराया था, और उसी प्रकार तुम भी बार बार जेल जा करके जा करके मानवता के यानी मानव के आत्मा जो बंदी थी उसको तुमने मुक्त करा डाला। जब शोषण की बढ़ती जमुना तुमने की न पद प्रणत शांत। जिस तरह कृष्ण ने जब बढ़ती जमुना, जिस तरह कृष्ण ने बढ़ती हुई जमुना की धारा को क्या किया, लत पद प्रणत शांत, अपने पैरों से स्पर्श करके या पैरों से दबा करके उसे शांत कर दिया, एक निर्मल और पवित्र धारा में परिवर्तित कर दिया। उसी प्रकार तुम भी जब शोषण, तुम भी जनता के शोषण रूपी बढ़ती हुई जमुना के जल के समान जनता के शोषण रूपी आक्रोश को, शोषण रूपी अंग्रेजों के शासन को तुमने अपने पैरों से दबा दिया, अर्थात पैरों से झुका दिया और सबको शांत कर दिया। फिर एक बार देख लो, जिस तरह कृष्ण ने बढ़ती हुई जमुना के धारा को अपने पैरों से दबाकर शांत कर दिया, उसी प्रकार तुम भी जनता के शोषण रूपी अंग्रेजों को अपने पैरों से उछल करके उन्हें समाप्त कर दिया। फिर एक बात देख लो, जिस तरह बंदीगृह अर्थात जेल में भगवान कृष्ण ने जन्म लेकर के देवकी और वासुदेव को बेड़ियों से मुक्त कराया, उसी प्रकार तुम भी बार बार जेल जा करके इस मानवता के दाता रूपी बेड़ियों को काट करके उन्हें समाप्त कर दिया। और जिस तरह कृष्ण ने यमुना की बढ़ती हुई धारा को अपने पैरों के तले से दबा करके उसे शांत कर दिया, उसी प्रकार तुम भी अंग्रेजों की जन शोषण नीति को अपने पैरों से दबा करके अंग्रेजों को शांत कर दिया। आगे देखिए, काराथी संस्कृत विगत वित्त बहुधर्म जातिगत रूप नाम बंदी जग जीवन भू विभक्त विज्ञान मूल जन प्रकृत काम। काराथी संस्कृत विगत वित्त, ये जो भारतीय संस्कृति थी ये कारा अर्थात बंदी बनकर रह गई थी। जो प्राचीन भारतीय संस्कृति थी इस समय बेड़ियों में जकड़ी हुई थी, विगत भित्त अनेकों दीवारों के रूप में, कैसे बहुधर्म जातिगत भित्त रूप नाम, अनेकों जैसे जात पात और वर्ग विशेष, ऊंच नीच,
प्रकार के दीवारों से, कई प्रकार के दीवारों और नामों से वो क्या हुई थी, वे दबी हुई थी। क्या है? लिंग भेद, जाति पात, धर्म और संस्कृत, यानी ऊंच नीच का भेदभाव, जाति धर्म का भेदभाव, लिंग का भेदभाव, ये सब कई रूप और नाम से जो भारतीय संस्कृति में ये सब विचार आ गए थे, उन दीवारों को तुमने गिरा दिया, उन दीवारों को तुमने समाप्त कर दिया। एक बार और देखो, ये जो भारतीय संस्कृति थी, ये जो भारतीय संस्कृति थी, बहुत से धर्म, बहुत से जात, बहुत से रूप, बहुत से गति के रूप में विद्यमान थी। एक दीवार खड़ी कर दी थी। लिंग भेद का, जात पात का, ऊंच नीच का, गोरे काले का, ये जो भेद था, ये दीवार एक बन गया था। तुमने इस दीवार को समाप्त करके भारतीय संस्कृति को बचाया। बंदी जगजीवन भू विभक्त विज्ञान मूलजन प्रकृति काम। बंदी जगजीवन भू विभक्त, ये जो फिर उसी का अगला है बंदी जगजीवन। ये पूरा संसार, ये पूरी मानवता भू विभक्त, अनेक भागों में विभक्त हो गई थी। क्षेत्रवाद के में, जात पात में, और काले गोरे में, लिंग भेद में, ये सब पूरा भारतीय संस्कृति विभक्त हो गया था। और पूरा भारतीय मानवता एक बंदी बन गई थी विज्ञान मूल जन प्रकृति काम। इस तरह विज्ञान के ज्ञाता लोग मूढ़ अर्थात अविवेक द्वारा मूर्खता पूर्वक कार्य करके जन प्रकृति काम, ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे थे। विज्ञान के ज्ञाता लोग यानी विज्ञान को अविवेक द्वारा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। फिर आगे एक बार और देखो, ये जो भारतीय संस्कृति थी वो अनेक दीवारों में विभक्त हो गई थी, अनेक क्षेत्रों में विभक्त हो गई थी, अनेक भागों में विभक्त हो गई थी, जिसमें गोरे और काला और ऊंच और नीच का, जात और पात का, लिंग और भेद का, और क्षेत्र का, भाषा और बोली का, और क्षेत्र का, इन सब अनेक प्रकार की जो दीवारें उत्पन्न हो गई थी। और पूरा मानवता जो है उसमें बंदी अर्थात उस बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और अलग अलग भागों में बंट गया था। विज्ञान के आविष्कार से, चाहे विज्ञान की खोज से अविवेकी लोग या मूर्ख लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। आगे देखो, आये तुम युक्त पुरुष कहने मिथ्या कर बंधन सत्य राम, ना नित्य जयत सत्यम माँ भय, जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। आये तुम मुक्त पुरुष कहने, इस प्रकार तुम उन लोगों के लिए उन लोगों को मुक्त करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ। इस प्रकार उन लोगों को अर्थात इस सब विसंगतियों को से पूरी मानवता को मुक्त करने के लिए तुम अवतार लिए, तुम ऐसे पुरुष बन के आए जिनसे उन्हें मुक्त किए। मिथ्या जड़ बंधन सत्यराम, जो मिथ्या यानी झूठ के बंधनों में जकड़े हुए थे, जो झूठ के बंधनों में जकड़े हुए थे, और सत्यराम, और तुमने बताया ये सब जो दिखाया जा रहा है ये झूठ के बंधन है। सत्य केवल क्या है? राम है। सत्य क्या है? राम है। तुमने बताया ये सब जिसके काम में आप लोग गलत कार्य कर रहे हैं, ये सब मिथ्या है। ये सब केवल सत्य क्या है? केवल राम सत्य है। आगे देखो, ना नृत्य जय सत्य माँ भय, बताए ना नृत्य जय अर्थात असत्यता की नाश हो, असत्यता की नाश हो, अर्थात ये मिथ्या की नाश हो, और सत्यम जय और सत्य का विजय। और तूने क्या किया? उस झूठ का तूने नाश किया और सत्य पर विजय प्राप्त किया। जय ज्ञान ज्योति तुमको प्रणाम। इस प्रकार
हे ज्ञान के ज्योत तुम्हारी जय हो। हे ज्ञान के दीपक जलाने वाले, हे ज्ञान की ज्योत जलाने वाले तुम्हारी जय हो। तुमको मैं सत नमन करना चाहता हूँ, तुमको मेरा बार बार प्रणाम है। आगे देखें बढ़ो। ये जो मानवता थी, ये जो मानवता थी, ये बहुत से धार, बहुत से जातियाँ, बहुत से क्षेत्र और ऊंच नीच का भेदभाव, गोरे काले के भेदभाव के बंधन में जकड़ी हुई थी। तुमने अवतार लेकर, तुमने जन्म लेकर इन सब से इस मानवता को मुक्त कराया। इस प्रकार ये मिथ्या के बंधन को समाप्त करके तुमने केवल ये बताया ये सब मिथ्या है, ये सब झूठ है, सत्य क्या है? सत्य तो केवल राम है। ना नृत्य जगत। इस प्रकार मिथ्या का नाश हो, ना नृत्य मिथ्या का नाश हो, जय सत्य माप है और सत्य की विजय हो। इस प्रकार तूने बताया कि झूठ का नाश होगा और सत्य की विजय होगी। इस प्रकार तुमने ज्ञान रूपी इस भारतीय संस्कृति में, ये भारतीय मानवता में, मानव में तुमने मानवता रूपी ज्ञान की ज्योत जलाने वाले तुझे तुम्हारी जय हो। मैं तुमको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ज्ञान की ज्योत जलाने वाले हे बापू जी आपकी जय हो। मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूँ, मैं आपको बार बार सतत नमन कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये जो बापू के प्रति ये पद है उसकी व्याख्या वो जो हम बताए हैं, हम आशा यही करते हैं कि आप लोगों के हमारी व्याख्या समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ बापू के प्रति पद जो है समाप्त होता है। अब अगले पाठ की व्याख्या अगले दिन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।